कार्यकर्ता हैं, उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। और पूरा विश्वास है कि आने वाला कल हम सबका बहुत ही सुखमय होगा। हम लोग विजयश्री की ओर बढ़ भी रहे हैं। तमाम समस्याएं का निदान भी हो रहा है। हमारी जो प्राथमिकता है कि अपने सम्मानित निवेशकर्ता या जमाकर्ता का जो हमने एक वादा किया है, जो वर्षों से करते आ भी रहे हैं, उनको जो हमने सेवा, सुरक्षा और लाभ का वादा किया है, उस वादे पे हम खरे उतरें और उस सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान की प्रक्रिया को जितना जल्दी संभव से संभव हो सके सरल बनाते हुए उनके भुगतान की व्यवस्था अपने सरकारी नियामक के माध्यम से जो भी व्यवस्थाएं दी हैं उसको किया जाए। कुछ परेशानियां जरूर हो रही हैं अभी, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं हैं। इसके पहले मैं बहुत पहले अपनी बात को कहा था कि प्रोसेस हमेशा थोड़ा सा कष्टदायक होता है। जब परिणाम हमारे सामने आता है तो वो बहुत ही सुखद होता है। तो अभी ये भुगतान की जो प्रक्रिया चल रही है वो थोड़ी सी तमाम प्रोसेस में है। तमाम जो भी हम लोग के सामने जो भी परेशानी आ रही हैं उसको अभी समाधान संस्था स्तर पे किया जा रहा है। बीच बीच में संस्था का उच्च प्रबंधन और सियासी के जितने भी हमारे अधिकारी गण हैं उनके बीच में तमाम बैठकें भी होती जा रही हैं और ये प्रयास किया जा रहा संस्था के द्वारा कि इस भुगतान की प्रक्रिया को कैसे सरल और सहज बना करके अपने सम्मानित निवेशकर्ता का भुगतान किया जाए। चाहे वो किसी प्रकार की मेंबरशिप की बात हो, मास्टर फार्म की बात हो, सिग्नेचर मिसमैच की बात हो, या अन्य जो भी समस्याएं हम सबके सामने आ रही हैं जिसका निदान बहुत ही त्वरित गति से किया जा रहा है। हम सभी लोगों को यह निर्देशित भी किया गया है कि जो मंडल कार्यालय के माध्यम से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो हो रही है उसके रफ्तार को और भी तीव्र गति से बढ़ाया जाए। यदि कहीं पे किन्हीं कारणवश किसी कार्यालय पर हम सभी के पुराने रिकॉर्ड अगर ना पहुंचे हैं, ऐसी संभावना तो बहुत कम ही है, तो उनको भी चुस्त दुरुस्त करते हुए हम लोग शीघ्रता के साथ अपने मुख्यालय को प्रेषित करने के लिए युद्ध स्तर पे कार्य कर रहे हैं, ताकि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, संभव हो सके, जमाकर्ता का भुगतान अति शीघ्र से किया जा सके। संस्था का ये भी जहाँ तक एक हम लोग का अनुमान है कि जो प्रथम चरण में जो हम लोग को जो भी धनराशि आवंटित की गई है उसको अति शीघ्र समय के अंदर रहते हुए उसका भुगतान करके और अगले चरण में हम लोग जो है अधिकतम धनराशि को सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ले करके और सियासी के माध्यम से उसका भुगतान हम लोग कर करके जितनी सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान अधिक से अधिक किया जा सके, ताकि आगे के कार्य, आगे की राह हम लोग की और भी आसान हो। इसी क्रम में हम सभी लोग सहयोग करें, चाहे वो हम सब संस्था के साथ किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं। सम्मानित जमाकर्ताओं को अगर कोई भी असुविधा हो रही है, किसी प्रकार का मैसेज वगैरह उनको मिल रहा है, तो उसको सहजता के साथ स्वीकार करते हुए उनको अपनी बातों को बताते हुए और उनके साथ लग करके जो भी यथासंभव हो सहायता करते हुए उनके भुगतान की प्रक्रिया को हम लोग
आसान बनाएं। संभव हो सके तो यदि जो भी मास्टर फार्म वगैरह की बात की जा रही है उसको तो हम लोग नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मेंबरशिप की फार्म की बात अगर आ रही है तो उसमें छोटी छोटी कमियों को भी हमारा सीआरसी जो है उसको बड़ी कमी के रूप में देख करके उसको जो रिजेक्ट कर दे रहा है। उदाहरण के तौर पे यदि मान लीजिए कहीं दिनांक नहीं लिखा गया है, कहीं पे अस्पष्ट मोहर वगैरह भी है, कहीं पे सिग्नेचर वगैरह प्रमुख का नहीं हुआ है, तो भी उन सभी चीज़ों को वो बड़ी कमी मानते हुए उस फार्म को, उस दावे को भी रिजेक्ट कर दे रहा है। उसको भी हम सब युद्ध स्तर पर लग करके चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं, ताकि जो है जल्दी से जल्दी हमारे सम्मानित जमाकर्ता का प्रथम चरण में जो भी भुगतान की राशि प्राप्त हुई है उसका भुगतान हम लोग जो है करें। और भुगतान की प्रक्रिया हो भी रही है, तमाम ऐसे लोगों के भुगतान की जो निश्चित धनराशि है वो आ भी रही है। तो मेरा सभी साथियों से ये कहना है कि किसी भी समस्या को देखकर ज़्यादा बहुत अधिक उतावलेपन ना हो, धैर्य के साथ रहें। संस्था ने जो एक वादा किया है, हमारा उच्च प्रबंधन जो उस कार्य को कर भी रहा है कि हम सब जो है, जो भी हमको कमियां प्राप्त हो रही हैं उसको हम सब जो है लग करके कुछ संवाद सहयोग के माध्यम से, अभी एक साथी ने कहा कि संवाद और सहयोग भी बहुत जरूरी है, उस माध्यम से भी लग करके हम जो है संस्था का सहयोग करें, अपने नियामक का सहयोग करें, ताकि जो एक न्यायिक व्यवस्था है उसको भी लगे कि नई संस्था जो है वो सही है। यदि हम सब असहयोग करेंगे तो परेशानियां दिनों दिन और बढ़ती जाएंगी। संस्था का मानना है कि पहले अपने सम्मानित जमाकर्ता का हम लोग भुगतान आसान कर दें, फिर हम सब के जो भी कार्य हैं जिसको हम कार्य करने के लिए बहुत ही तत्पर हैं, उत्सुक हैं, उसको भी करने का मौका बहुत जल्द ही मिलेगा। तो अंत में साथियों यही कहना है कि हम सभी लोग सम्मानित जमाकर्ता का जितना भी सहयोग हो उसको करते हुए जो भी कमियां अब हमारे नियामक के द्वारा बताई जा रही हैं उसको हर संभव दूर किया जाए, अपने उच्च प्रबंधन का सहयोग किया जाए। यदि किसी के मेंबरशिप वगैरह की जो है कमी को बताया जा रहा है तो उसको, यदि वो कार्यालय पे आता है तो उसको एक हम लोग चाहें तो नया मेंबरशिप बना करके भी रख सकते हैं। एक पोर्टल भी दिया गया है, उसके माध्यम से अपलोड भी किया जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमें सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा, हम उसको जो है जैसे ही उच्च प्रबंधन के द्वारा हमको दिशा निर्देश मिलेगा, हम सब जो है उस कमी को भी जो है दूर करने के लिए हमको संसाधन दिए जाएंगे। तब तक के लिए हम लोग अपने धैर्य को, अपने विश्वास को संस्था के प्रति बना के रखें और सफलता हम लोग के को दस्तक दे रही है, लेकिन एक चरणबद्ध तरीके से अगर सफलता का आनंद लिया जाए तो वह आनंद और भी हमको जो है सुख प्रदान करने वाला होता है। संस्था हमारी है, आगे भी रहेगी, और जब संस्था हमारी रहेगी तो एक एक समस्या का समाधान जो है वो निश्चित तौर पे होगा। हाँ ये है कि हम थोड़ा सा समय जरूर दें, और जिस चीज़ में हम सभी समय देते हैं उसमें परिणाम भी बहुत ही सुंदर और सुखद होता है। साथियों, हमारे सभी साथियों ने बहुत सी चीज़ों को बहुत ही विस्तार पूर्वक, कैसे हम रहें, कैसे अपने आप को संतुलित रखें, हम सबका एक परम कर्तव्य इस बात का भी बन जाता है कि हम सब अपने भी क्षेत्र के जो भी हमारे साथी संपर्क में रहते हैं, जो भी सम्मानित जमाकर्ता हमारे संपर्क में है, उनको उचित सलाह दिया जाए। क्योंकि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं
जो हमारी सफलता के राह में रोड़ा बने हुए हैं, ऐसे साथियों से भी हमें सावधान रहना है। कोई ऐसी बात भी नहीं कहनी है हम लोग को या करनी है जो भी संस्था के मानक के विपरीत है। बस सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है अपने आप को, अपने अपनी संलग्नता को बढ़ाने की, अपनी जिम्मेदारियों का और अधिक गंभीरता के साथ पालन करने की, ताकि हमारी संस्था मजबूत हो। और जो एक अभी भी कुछ क्षेत्रों में या कुछ कह लीजिए अभी भी ज़्यादातर कार्यकर्ता जो है, जैसे ही कुछ उनको लगता है वो तमाम प्रकार के फ़ोन वगैरह के माध्यम से उस समस्या का समाधान पूछते हैं। तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उसको वास्तविकता से परिचय कराया जाए, ना कि कुछ भ्रम की स्थिति पैदा की जाए। आज भी लोगों को हमारे संस्था पे, हमारे पोर्टल पे बहुत से लोगों को विश्वास नहीं रह किया जा रहा है, लेकिन जिसका भुगतान प्राप्त हो रहा है वही सम्मानित जमाकर्ता बड़े खुशी खुशी मन से आकर के हम लोग बताता है कि सर आप जो कह रहे थे वो देखिए, ये हमको जो है आज मेरे खाते में इतना जो संस्था के द्वारा या नियामक के द्वारा कहा गया है, ये धनराशि मुझे प्राप्त हो गई है। हमें संस्था और उस नियामक पे भी बहुत बड़ा विश्वास। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से किया जाए। साथ ही जब तक हमारे इस पैरा बैंकिंग में जब तक जो है कोई सुधार या अन्य कार्यों को नहीं किया जाता है, तब तक जो अन्यत्र हमारे जो अन्य जो है नॉन फाइनेंशियल योजनाएं हैं, चाहे वो एक साथी ने मिनट्स के बारे में भी अपनी बातों को रखा है, चाहे ESRS या ESRP के द्वारा हो, इसमें भी बहुत से तमाम संशोधन किए गए हैं। टीम लीडर और टीम रेफरर के माध्यम से भी व्यवसाय की बात कही है। अब तो उसकी धनराशि भी बढ़ गई है। तमाम हमारे इस त्योहार में भी तमाम प्रकार के कंपटीशन वगैरह दिए गए हैं। उस पर से ध्यान कर लगा करके अपने कुछ आय को मजबूत किया जाए और अंत में संस्था के ऊपर अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी संलग्नता के साथ और अपने कर्तव्य के निर्वहन में पूरी ईमानदारी बरतते हुए जितना संभव से संभव हो सके संस्था को हम लोग मजबूती प्रदान करें और अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता और जमाकर्ता को अपने साथ बांध के रखने की कोशिश किया जाए, उनके बीच में जाकर के अपनी बातों को कहा जाए और संस्था के प्रति उनकी निष्ठा और ईमानदारी को बरकरार रखा जाए। और ज़्यादा अपनी बातों को ना कहते हुए मैं अपनी बात को एक बार पुनः अपने मंडल प्रमुख के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, सारा प्रणाम, युग युग जियो।